नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कुदरत ने सही ठिकाने पर जोरदार प्रहार किया है, लेकिन इतनी बड़ी चोट खाने के बाद भी मदरसा मुल्क अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी रैप स्टार भी इस आपदा में भी अवसर तलाशने में लगी हुई है और बाढ़ में अनाथ हो चुके ऐसे युवकों और 10 साल से ऊपर के बच्चों का ब्रेन वॉश करने में जुटी है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं बचा है और सब कुछ बाढ़ और बारिश में तबाह हो गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने ऐसे 2000 से ज्यादा युवकों को आतंकी संगठनों के सुपुर्द किया है। कहने को उसने इन्हें आश्रय स्थलों पर भेजने का दावा किया है, लेकिन गायब हुए युवकों के परिचितों का आरोप है कि उन्हें पाकिस्तानी सेना के जवान ट्रकों में भरकर अपने साथ ले गए हैं। इनमें बहुत सारे लड़के तो ऐसे हैं जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध डरा धमकाकर ट्रकों में चढ़ाया गया है। यह युवक और बच्चे कहां ले जाए गए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसमें हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार भी इस घटना से इनकार कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा से 635 युवक, बच्चे और लड़कियों को पाक सैनिक अपने साथ ले गए हैं। बलूचिस्तान से 720 युवक गायब हैं। पंजाब से 315 और सिंध से 486 बच्चों को आर्मी के ट्रकों में ले जाया गया है। इनमें से अधिकांश के माँ बाप भीषण बाढ़ में मारे गए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आधिकारिक आंकड़ों में बाढ़ से मारे गए जाहिलों की जो तादाद 1400 बताई जा रही है, वह इससे कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में कुदरत ने भयानक कहर ढाया है। गैर सरकारी एजेंसियां भी मारे गए लोगों की तादाद को सरकारी आंकड़ों की तुलना में 10,000 से ज्यादा बता रही है। इस त्रासदी में परिवार के परिवार तबाह हो गए हैं और कई का तो नाम लेवा तक जिंदा नहीं बचा है। पाकिस्तान में वैश्विक, घरेलू और भारत में खतरे वाले 50 से ज्यादा मुसलमान आतंकी संगठन मौजूद हैं। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद को पाकिस्तानी सेना खुले आम समर्थन और मदद देती है। यह तीनों ही संगठन कश्मीर समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले करने के लिए कुख्यात हैं। इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना परोक्ष रूप से कंट्रोल करती है। साथ ही इनके लिए मुसलमान आतंकियों की भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी भी सेना उठाती है। तमाम तरह के हथियार भी पाकिस्तानी सेना ही उन्हें मुहैया कराती है। इसके बाद सेना ही मुसलमान आतंकियों को भारतीय सीमा में पहुंचाने का काम करती है। मदरसा मुल्क में आई भयानक बाढ़ आतंकी संगठनों और पाक आर्मी के लिए फायदा का सौदा साबित हुई है। पिछले काफी वक्त से आतंकियों की भर्ती की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट में भारी संख्या में मुसलमान आतंकियों को हुरों की खोज में भेजा गया है, जबकि एफएटीएफ की सख्ती के चलते आतंकी संगठन फंड की कमी से जूझ रहे हैं। पहले जहां आतंकी को 1 से 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब यह रकम घटकर 25 से 75,000 रुपए के बीच रह गई है। इसकी वजह से मुसलमान युवक बहुत कम तादाद में भर्ती हो रहे थे, लेकिन भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान के हालात कटोरा उठाऊ कौम में तब्दील कर दिए हैं। देश में गरीबी और महंगाई में भारी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही हजारों की तादाद में परिवार तहस नहस हो गए हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे युवक, युवतियां और बच्चे भी शामिल हैं जिनकी परवरिश करने वाले बाढ़ में मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन अब ऐसे ही अनाथों को टारगेट कर रहे हैं। खासकर लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूह इनका ब्रेन वॉश करके बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चला रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी भी बढ़ चढ़कर इनकी मदद कर रही है। इसका साफ मतलब यही है कि इन सभी मुसलमान आतंकियों को आने वाले दिनों में भारत में भेजा जाएगा। फिलहाल तो इनकी ट्रेनिंग की तैयारी की जा रही है, जहां इन्हें फिजिकली और दिमागी तौर पर तैयार किया जाएगा। इस आपदा का फायदा उठाने में सिर्फ भारत विरोधी आतंकी समूह और पाक आर्मी आगे नहीं है, बल्कि टीटीपी, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर जहांगीर, अल-कायदा और आईएसकेपी जैसे मुसलमान आतंकी संगठन भी ताल ठोक रहे हैं। इन तमाम संगठनों ने आतंकियों की भर्तियां शुरू कर दी है और इनके नुमाइंदे बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। इन संगठनों ने मामूली मदद भेजकर लोगों के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। पिछले दिनों तहरीके लब्बैक जैसे खूंखार इस्लामिक संगठन ने आधा दर्जन ट्रकों में राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों को भेजी है। इन ट्रकों पर बाकायदा लंगड़े लूले मुल्ला खादिम रिजवी के पोस्टर लगाए गए थे। ये वही खादिम रिजवी है जिसकी हत्या के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जाता है।
नवंबर 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में खादिम रिजवी की हत्या कर दी गई थी और अब उसका जाहिल बेटा साद रिजवी उसके आतंकी मिशन को आगे बढ़ा रहा है। यानी पाकिस्तान में आई बाढ़ जहां आतंकियों के लिए खुशियां लेकर आई है, वहीं भारतीय सैनिकों के लिए भी एक चुनौती लेकर आई है। खासकर नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों को मुसलमान आतंकियों को ठोकने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। इसके साथ ही देश में बैठे गद्दारों पर भी सख्ती करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी बदौलत ही ये मुसलमान आतंकी भारत में घुसने का दुस्साहस करते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।